अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा सवाल नंबर 7 है कि दरख्वास्त को किस तरह लिखा जाता है और किस तरह बोर्ड में दरख्वास्त को लिखकर पूरे मार्क्स लिए जाते हैं। तो बेटा ये जो तरीकाकार है ये फर्स्ट ईयर और नाइन्थ दोनों क्लासों के लिए हैं। दोनों क्लासेस जो सी है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। क्या है कि हम दरख्वास्त को किस तरह बोर्ड में लिखें और हमारे पूरे मार्क्स आएँ। सवाल नंबर अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये सवाल नंबर 7 होगा। ठीक है, इसके कुल नंबर 10 होते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह 10 मार्क्स इस दरख्वास्त में लिए जाते हैं। बेटा तरीकाकार आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कुछ गलतियां जो कि मैं साइड पर आपको लिखकर बताऊंगा, उस वो गलतियां करने से देखा जाए तो आप देखते हैं कि तरीकाकार सेम होता है, कोई ऐसी वैसी गलती नहीं होती। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें पूरे मार्क्स लिए जाते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो छोटी-छोटी गलती कर कर उस मार्क्स को ज़ाया करवा देते हैं। तो बेटा बात करेंगे सबसे पहले बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलिफ बे थी। बेटा ये पहली लाइन है, ठीक है, इसका 1 नंबर होता है। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, यहाँ साहिब ही लिख देते हैं। ठीक है, या तो आप जनाब लिख लें बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल, या लिख लें बाखिदमत प्रिंसिपल साहिब। दोनों जनाब और साहिब अगर आप लिखेंगे तो आपका जो 1 नंबर है वो ज़ाया हो जाएगा। इस तरह होता है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। तो बेटा ये जो तरीकाकार है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, अगर आप यहाँ साहिब नहीं लिखते, ठीक है, तो आपका तरीकाकार बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, यहाँ आप सख्ते की लामत लाजमी ऐड कर दिए, डिग्री कॉलेज। ठीक है, यहाँ अब यहाँ दो चीज़ें हैं, या तो आप अगर लाहौर से हैं लाहौर लिख दें, अगर मुल्तान से हैं मुल्तान लिख दें, यानी कि जिस भी शहर से हैं उस शहर का नाम लिख दें। अगर नहीं तो आप यहाँ अलिफ बे जीम भी लिख सकते हैं। यहाँ आप ख़त्मे की लामत या सख्ते की लामत, दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लिखनी है, दोनों नहीं लिखनी। इन दोनों चीज़ों को आप लिख सकते हैं, तो इस तरह आपको 1 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं उन्वान। उन्वान आपको पेपर में दिया गया होगा कि आपने पेपर में जो उन्वान दिया गया वो कौन सा होगा। यहाँ मैंने लिखा होगा दोबारा दाखिले के लिए। आप यहाँ अगर आपको पेपर में सर्टिफिकेट के असूल के लिए कहा गया है आप वो लिख लें। अगर आपको जुर्माना माफ़ी या फीस माफ़ी की दरख्वास्त दी गई है, जो भी आपको पेपर में सवाल आएगा उस सवाल के मुताबिक आपने यहाँ उन्वान लिख देना है। उन्वान में अक्सर बच्चे जो से हैं वो यहाँ या ये लगा देते हैं या 3। तो बेटा ये दोनों चीज़ें गलत है। आपने यहाँ पर सिर्फ 2 डॉट्स डालने हैं जिसको राब्ते की लामत कहा जाता है। ये आपका उन्वान हो जाएगा। 1 मार्क्स आपका इसका हो गया, 1 आपका ये हो गया। आगे आ जाएगा जनाबे अली। जनाबे अली के बेटा 2 तरीके हैं, या तो जनाबे अली आप यहाँ लिख दें, कोई मसला ही नहीं। अगर आप उसी लाइन के नीचे उन्वान के नीचे जनाबे अली लिखते हैं तो कोई इशू नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये आपने जनाबे अली लिखा है। अगर इसमें खड़ी ज़बर डाल देंगे तो जनाबे आला हो जाएगा। तो जनाबे अली असल लफ्ज़ होता है, तो आपने जनाबे अली को लिखना है। ये आपका तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। 1 मार्क्स आपका इसका हो जाएगा। 10 मार्क्स का सवाल है, 3 मार्क्स आपकी 3 लाइन्स पर है। जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं वो आपको यहाँ सामने लिखा हुआ है कि आपने जनाबे अली इस तरह नहीं लिखना। ये आपका तरीकाकार है। अब यहाँ एक और चीज़ है कि अगर हम जनाबे अली दरमियान में लिखते हैं तो आपने गुजारिश है यहाँ से लिखना है। लेकिन अगर हम जनाबे अली यहाँ लिख दें, ठीक है, ये हमने लिखा जनाबे अली, तो आपने उसी लाइन के बिल्कुल नीचे यहाँ से गुजारिश है कि, ठीक है, यहाँ से आपने लाइन को शुरू करना है। ये आपका तरीकाकार होगा। ठीक है बेटा,
इस चीज़ को नफ्स मज़मून कहा जाता है कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं और नफ्स मज़मून को किस तरह लिखना है। बेटा नफ्स मज़मून के 5 मार्क्स होते हैं और नफ्स मज़मून को जितना खूबसूरत लिखा जाएगा उतना ही बेहतर है। एक चीज़ मैं आपको लाजमी बता दूं कि अगर आपकी ये शीट है, ठीक है, तो आपने बेटा क्या करना है, शीट के शुरू से दरख्वास्त लिखनी है और आखिर में मुकम्मल कर देना है। एक ही शीट पर कोशिश करें कि आपकी दरख्वास्त शुरू हो उसके शुरू से और लास्ट पर वो ख़त्म हो जाए। और ये जो नफ्स मज़मून है तकरीबन आपका 8 लाइन्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। कम से कम आपने 8 लाइनें लिखनी हैं जिस पर आपका नफ्स मज़मून जो सा वो पूरा आ जाए। उसके बाद आ जाएंगे, आपने यहाँ लिखना है ताबिफ़। अक्सर जो मैंने देखा है कि टीचर्स बता रहे होते हैं अल आरिज लिख देते हैं। बेटा वो तरीकाकार बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। लारिस आपने नहीं लिखना, आप ताबे फरमा लिखें। बड़े हो गए आप, ताबे फरमा के बाद आपने अली बे जीम लिखना है। यहाँ आपने नाम नहीं लिखना, ठीक है। अली बे जिम लिखेंगे, इसका 1 मार्क्स है। और बिल्कुल इसके सामने आपने तारीख लिखनी, तारीख का तरीकाकार आपके सामने। इसके अलावा जैसे भी आप तारीख लिखेंगे वो सारी गलत होगी। 1 मार्क्स आपका इसका है। तो बेटा ये तरीकाकार है कि दरख्वास्त को किस तरह लिखा जाता है। 1 मार्क्स बाखिदमत जनाब का, 1 मार्क्स दोबारा दाखिले का, 1 मार्क्स जनाब अली का, 1 मार्क्स तारीख का, 1 मार्क्स आपका ताबे फरमा। 1 2 3 4 और 5, ये 5 मार्क्स हो गए और 5 आपके नफ्से मजमून के हो गए, ठीक है। ये 5 मार्क्स। तो ये तरीकाकार दरख्वास्त का बिल्कुल दुरुस्त है। आप इस तरीकाकार को फॉलो करें, अपनी लिखाई को साफ रखें। तो बेटा आपका जो सवाल नंबर 7 है उसका 2 पार्ट्स दिए गए। एक पार्ट्स है दरख्वास्त का, दूसरा रसीद का। इंशाल्लाह आपके साथ रसीद को भी शेयर किया जाएगा, ठीक है, तरीकाकार के साथ। और आप इस तरीके को फॉलो करें तो पूरे मार्क्स आपके उर्दू में आएंगे। अगर जो तरीकाकार आपको बताया गया है उस तरीके के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्क्स नहीं आते। तो बेटा चीज़ को लिखने के कुछ फार्मूलेज होते हैं, उन फार्मूलाज को फॉलो करके ही इंसान जो सा है वो स्टूडेंट जो सा कामयाब होता है। तो इसी तरह अगर आप उर्दू के भी कुछ कुलिये बताए गए हैं, कुछ तरीकाकार बताया गया है, उस तरीकाकार को अगर फॉलो करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 21 था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।